इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। नाज़रीन, आज 13वें पारा का ख़ुलासा पेश खिदमत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा गुज़िश्ता क्लिप में इजमाली तौर पर अर्ज़ किया जा चुका है। इस क़िस्से से जो नसीहतें हासिल होती है तो आज की मजलिस में वो नसीहतें अर्ज़ की जाती हैं। ये जो नसीहतें और इबरत इस क़िस्से से हासिल होती है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उस हिस्से से नहीं है जो 13वें पारे में है, बल्कि मजमूई तौर पर जो पूरा वाक़या है उससे जो इबरतें, बसीरतें, नसीहतें हासिल होती हैं तो वो कुछ यूँ हैं। पहली बात तो ये है कि बाज़ औक़ात जो है मुसीबत ये नेमत और राहत तक पहुँचने का ज़रिया बन जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से की जो इब्तिदा है ये बहुत अलमनाक परेशानियों से हुई है कि उन्हें कुएं में बेयार मददगार डाल दिया गया और फिर मिस्र में ग़ुलामों की मंडी में ग़ुलामों की तरह इनकी ख़रीद फ़रोख्त हुई और फिर जो है औरतों के फ़ितने का भी सामना करना पड़ा। कई साल तक जेल की कोठरी में भी बंद रहे, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो मिस्र के हुक्मरान बने और उन्हें जो है दीनी और दुनियावी इज़्ज़त नसीब हुई और ता क़यामत इस इज़्ज़त के साथ उनको याद किया जाएगा। तो एक सबक तो ये हासिल होता है। दूसरा सबक ये है कि हसद जो है इंतहाई ख़ौफनाक बीमारी है। सगे भाइयों में भी ये बीमारी अगर पैदा हो जाए तो अफसोसनाक वाक़यात इससे जन्म लेते हैं। तीसरा सबक ये मिलता है कि अच्छे अखलाक और आला सिफ़ात और बेहतर तरबियत जो है ये बहरहाल अपना रंग दिखाकर रहती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरबियत जो है ये एक अज़ीम बाप के हाथों और ख़ानदान नबूवत में हुई थी। आबा व अजदाद की अखलाक़ी मिरास से आपको वाफ़िर हिस्सा मिला था। तो इस मिसाली तरबियत और अखलाक़ी कमाल की वजह से आप तमाम मुसीबतों में, तकलीफ़ों में बड़ी इस्तिक़ामत और पामर्दी के साथ खड़े रहें और इस्तिक़ामत आपको नसीब हुई और उसके बाद अपने भाइयों से जो अफ़्व और दरगुज़र का मामला किया वो भी इसी तरबियत का हिस्सा था। चौथा सबक ये हासिल होता है कि इफ़्फ़त और अमानत जो है, पाकदामनी और इस्तिक़ामत, दीन पर पुख्ता रहना, ये सारी भलाइयों और सारी खूबियों का सरचश्मा है। ये मर्दों के लिए भी ऐसा उसूल है और औरतों के लिए भी। और ये बात भी हासिल हुई कि दीन पर जो जमने वाले लोग हैं, साबित कदम रहने वाले लोग हैं, वो एक न एक दिन जो है वो इज़्ज़त और एहतराम ज़रूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि हकीकत और हक़ को जितना भी छुपाया जाए तो बिलाखिर वो ज़ाहिर होकर ही रहता है। पांचवा सबक ये हासिल होता है कि मर्द और औरत का जो इख्तिलात और खलवत है ये ज़रूर फितने का बायस होता है। अगर ज़ुलेखा को खलवत मुअस्सर ना थी तो ये जो बुराई की मनसूबाबंदी उसने की थी और फिर इक़दाम किया था, ये चीज़ें न होती। इसलिए हदीस शरीफ में इरशाद है कि जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके साथ तीसरा फ़र्द जो है वो शैतान होता है। छठा सबक ये हासिल होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर जो ईमान और अक़ीदा की पुख्तगी है, इससे मसाइब और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना और अखलाक़ी नजासतों से अपने आप को बचाना, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं मज़बूत ईमान की बरकत से। सातवां सबक ये हासिल होता है कि मोमिन को चाहिए कि वो हर तंगी और परेशानी के वक्त सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ रुजू करें। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बुराई का इर्तिकाब न करने की सूरत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल की धमकी दी तो यह एक ज़बरदस्त उसूल सामने आया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मासियत और गुनाह पर जो है मुसीबत को तरजीह दी। चुनांचे आपने जो अल्फाज अदा किए थे उसका तर्जमा यह है कि ए मेरे रब, जेल जो है ये मुझे इस बुराई से ज़्यादा महबूब है जिसकी दावत ये औरतें मुझे दे रही है।
इस वजह से किसी बुज़ुर्ग को जब किसी ने मुसीबत और बीमारी में देखा और उनसे ताज़ियत की गई तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बमुसीबत गिरफ़्तारम न बमासियत, कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसीबत में और तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, किसी मासियत और गुनाह में नहीं हूँ। 8वां सबक ये हासिल होता है कि जो सच्चा दाई है वो इंतहाई मुश्किल और परेशान कुन हालात में भी दावत के फ़रीज़े से गाफिल नहीं होता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी दावत व तबलीग और इस्लाह और इरशाद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जो लोग आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने आते तो उनको भी पहले तौहीद की दावत देते और उसके बाद ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाते। और इसी वजह से जेल के जो कैदी थे वो आपकी दावत से मुतासिर होकर उन्होंने ईमान भी कबूल किया था और ख़ुद मिस्र का बादशाह भी इस्लाम लाया था। 9वां सबक ये हासिल होता है कि हर मुसलमान को और फिर ख़ासकर जो दाई है, जो दावत देने वाले हैं और पेशवा लोग हैं, इनको अपने दामन की सफाई का और अपने इफ़्फ़त और इज़्ज़त की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल और अहतमाम करना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कई साल बाद रहाई नसीब हुई तो उस वक़्त भी आपने जेल से निकलने के लिए और बाहर कदम रखने के लिए शर्त कर रखी और इनकार कर दिया कि इस शर्त के बग़ैर मैं नहीं निकलूँगा कि जब तक मेरी पाकदामनी का ऐलान नहीं किया जाता और एतराफ़ नहीं किया जाता, ताकि कल कोई ये ताना न दे कि मुजरिम तो थे मगर रहम और तरस खाते हुए इनको रहा कर दिया गया। तो अपने नामूस की हिफाजत और अपनी पाकदामनी को लोगों में बरकरार रखना ये एक अहम उसूल है और इसके बग़ैर दीन की दावत नहीं हो सकती। 10वां सबक इस वाक़या से ये हासिल होता है कि सब्र जो है इसके बेहतरीन नताइज और इसकी फ़जीलत का इससे यकीन हो जाता है इस वाक़े को देख कर कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुएँ की तारीकी से लेकर जेल की तन्हाई तक और अज़ीज़ मिस्र के घर से लेकर भाइयों को माफ़ करने तक हर जगह जो है सब्र का दामन जो है आपने थामे रखा। और इस सब्र के जो नताइज सामने आए तो वो बिल्कुल इस क़िस्से से ज़ाहिर है कि सब्र जो है राहतों और नेमतों के दरवाज़ा खोलने का एक ज़रिया बना और अल्लाह की नुसरत और रहमत मुतवज्जे करने का एक ज़रिया बना। तो सब्र की फ़जीलत और अहमियत इससे हासिल होती है। 11वां सबक ये हासिल मिलता है कि अल्लाह ताला किसी को किसी तकलीफ़ में अगर मुब्तला करने का फ़ैसला कर ले तो उसकी तकदीर और फ़ैसले को कोई मुअख्खर नहीं कर सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर किसी के साथ खैर और इज़्ज़त का फ़ैसला कर ले तो इसे भी कोई नहीं रोक सकता। सूरत यूसुफ़ का जो अख्तिताम है वो इस आयत पर हुआ है जिसका तर्जमा ये है कि इन हज़रात के क़िस्सों में अक़लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान जो है ये ऐसी बात नहीं है जिसे ख़ुद बना लिया जाए, बल्कि ये उन किताबों की तस्दीक़ करने वाली किताब है जो इससे पहले नाजिल हुई है और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तो इसमें ये बिशारत भी मिलती है कि जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल कर तख्त पर बैठाया गया तो ऐसा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिलाखिर इज़्ज़त अता की जाएगी और इनके जो लाए हुए दीन है इसको तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाएगा। तो यही सूरह यूसुफ़ के कुछ अहम असबाब थे जो हमें इससे हासिल होते हैं। आगे सूरतुर राद शुरू होती है। ये मक्की सूरत है और इसमें 43 आयात है और 6 रुकू हैं। इस सूरत में तीनों जो बुनियादी अक़ायद है तौहीद और नबूवत और मरने के बाद उठने का जो अक़ीदा है बास बादल मौत, इससे बहस की गई है। इस सूरत की पहली आयत में कुरान करीम की हक़ानियत का ज़िक्र है और ये एक नुक्ता काबिल गौर है कि जिन सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है, यानी ये जो टुकड़े वाले अलग अलग अदायगी के हरूफ है अलिफ लाम मीम साद अलिफ लाम रा वग़ैरह, तो ऐसी सूरतों की इब्तिदा जो है वो आम तौर पर कुरान करीम के तज़किरे से होती है, जिससे मुफस्सिरीन में से उस कौल को तक़वियत मिलती है जो फरमाते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत जो है मुखालिफिन को चैलेंज करने के लिए लाए गए हैं
ताकि उनको बता दिया जाए कि इन्हीं हरूफ से मुरक्कब कलाम है जिसको आप भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस कलाम का मिसल नहीं बना सकते। जो इस बात की दलील है कि ये इंसानी काविश नहीं है और ये अल्लाह की वही है। सूरह राद में जो अहम मज़ामीन बयान हुए हैं वो कुछ यूँ हैं। पहला मज़मून ये है कि सूरत की इब्तिदा में अल्लाह के वजूद और अल्लाह की वहदानियत और यकताई के दलाइल बयान किए गए हैं कि आसमान और ज़मीन, सूरज और चाँद, रात और दिन, पहाड़ और नहर, गल्लजात और मुख्तलिफ़ रंगों के ज़ायक़े और इस तरह खुशबू वाले पल, ये पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही है और मौत और ज़िंदगी और नफ़ा और नुकसान जो है उसी के हाथ में है। तो उसी को वहदहु ला शरीक माबूद मानना चाहिए। दूसरा अहम मज़मून और सबक ये है इस सूरह राद में कि क़ियामत का जो दिन है और बास व जज़ा का जो अमल है इसको साबित किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था जो मुशरिकीन की समझ में नहीं आता था। मुशरिकीन जो है वो अल्लाह के वजूद का भी इकरार करते थे और ज़मीन और आसमान का खालिक भी अल्लाह को तस्लीम करते थे, लेकिन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि हड्डियों के बोसीदा और गोश्त पोश जो मिट्टी में मलकर ख़त्म हो जाए तो ये कैसे हो जाएगा कि अल्लाह ताला इसको दोबारा ज़िंदा करे। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बायस ताज्जुब ये नहीं है कि इन बोसीदा हड्डियों और मट्टी में मिली हुई ज़र्रात को कैसे ज़िंदा किया जाए, बल्कि इससे जो इनकार है वो ज़्यादा बायस ताज्जुब है। फिर तीसरा मज़मून ये बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ऐसे फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं जो अल्लाह के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। चौथा मज़मून एक उसूली बात बयान हुई है कि किसी कौम के साथ जब अल्लाह का कोई ख़ुसूसी मामला रहता है तो अल्लाह ताला अपने मामले को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उस कौम के हालात जो है वो नहीं बदल जाते। जब वो कौम ख़ुद ही अपने आप को नेमत की बजाय मुसीबत और वसअत की बजाय तंगी का मुस्तहिक़ बना लेती है तो फिर जो है ज़िल्लत वाले असबाब इनके लिए मुकर्रर किए जाते हैं और फिर वो ज़िल्लत इनकी मुक़द्दर होती है, वरना खामख़ा में अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा नहीं करता। पांचवा सबक ये हासिल होता है और मज़मून जो इस सूरत में है वो ये है कि बातिल और अहल बातिल जो है और इनकी जो काविशें हैं इसकी तशबीह उस सैलाबी जाग से दी गई है जो बज़ाहिर हर चीज़ पर छाई हुई होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सूख कर ख़त्म हो जाती है। और हक़ और अहल हक़ की तशबीह उस सोने चांदी के साथ दी गई है जो ज़मीन में ठहरा हुआ रहता है, लेकिन वो आग में तप कर जो है वो बिल्कुल खालिस हो जाता है और मेल कुचैल इससे अलग हो जाता है और वो ता क़ियामत रहने वाले फ़ायदे की चीज़ होती है। तो दुनिया भर में बातिल की जो मादी जाग है जो उठी हुई दिखाई देती है, ये जाग ख़ुद ब खुद बैठ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके मुकाबले में हक़ के ऐसे जो है हामिलीन खड़े हो जो सोना चांदी की तरह पायदार भी हो और साफ़ और सुथरे और ख़ालिस भी हो। तो ये एक मज़मून इसमें बयान हुआ है, हक़ और बातिल का एक तशबीही मुवाज़ना। छठा मज़मून इस सूरत का यह है कि अहले तक़वा और जो हक़ीक़ी अक़लमंद लोग हैं इनकी 8 सिफ़ात बयान की गई है। पहली सिफ़त यह है कि वो अल्लाह के आहद को पूरा करते हैं और जो आहद तोड़ने वाली बात है, वादा खिलाफ़ी और वादा शिकनी वाली सूरतें हैं, उससे इज्तिनाब करते हैं। दूसरा यह है कि जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है तो उन्हें जोड़े रखते हैं। तीसरी यह है कि अपने रब से डरते हैं। चौथी यह है कि बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। पाँचवीं यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं। छठी बात यह है कि नमाज कायम करते हैं। सातवीं बात यह है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से खुफिया और आलानिया ख़र्च करते हैं। और आठवीं बात यह है कि बुराई का जवाब भलाई और अच्छाई से देते हैं। और इनके मुकाबले में जो बदबख्त लोग हैं इनकी 3 अलामात बयान हुई हैं। पहली यह है कि वो अल्लाह के आहद को तोड़ते हैं। दूसरी यह है कि अल्लाह ने जिन रिश्तों को बाकी रहने का हुक्म दिया है वो उन रिश्तों को ख़त्म कर लेते हैं। और तीसरी है कि वो ज़मीन में फ़साद मचाते हैं और फ़साद का रवैया इख्तियार करते हैं। सातवां मज़मून इस सूरत का यह है कि
पैगंबर और अम्बिया भी दूसरे इंसानों की तरह इंसान होते हैं, इनके बीवी बच्चे भी होते हैं और जो इंसानी लवाज़िमात है वो इनके साथ होती है। जहाँ तक इनके मौजज़ात का ताल्लुक़ है तो ये इनका ज़ाती कमाल नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से ही सादिर होते हैं इनसे। तो जो लोग मकाम नबूवत से वाकिफ़ नहीं है तो वो अम्बिया को बशर तस्वुर करने में ज़रा झिझकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। 8वां मज़मून सूरह रात का यह है कि सूरत के अख्तिताम पर अल्लाह ताला ने अपने नबी की नबूवत और रिसालत की ख़ुद शहादत दी है और उन अहले किताब की शहादत भी पेश की है जो तासुब से पाक है। आगे फिर सूरह इब्राहिम शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 52 आयात है और 7 रुकू है। इस सूरत की इब्तिदा भी हरूफ मुक़त्ताअत से हुई है और इसमें भी कुरान की आज़मत बयान हुई है और कुरान का मकसद बयान हुई है। जैसे कि पहले आयत में इरशाद है, जिसका तर्जुमा यह है कि ये वो किताब है जिसे हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालें और अपने रब के हुक्म यानी गालिब और काबिल तारीफ़ रब के हुक्म और से उसके रास्ते की तरफ लोगों को बुलाए। सूरह इब्राहिम में जो अहम मज़ामीन बयान हुए हैं, पहला मज़मून ये है कि तीनों बुनियादी अक़ायद तौहीद, रिसालत और क़ियामत पर ईमान, इनसे बहस की गई है। दूसरा मज़मून यह है कि काफिरों की मज़म्मत और उनके लिए जहन्नुम के वाइद हैं, जबकि मोमिनों के लिए जन्नत के वादे हैं। तीसरा मज़मून यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए बताया गया है कि साबिक़ा अम्बिया की कौमों ने भी एराज़ और इनकार और अदावत और दुश्मनी का रवैया इख्तियार किया था और आपकी कौम भी ये इख्तियार की हुई है। तो तारीख़ से कोई फ़र्क नहीं है, आपका कौम का जो रवैया है ये पहले भी इसकी मिसालें मिलती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कुछ गुफ्तगू भी ज़िक्र की है जो बाज़ अम्बिया और उन्हें जो जुटलाने वाले हैं उनके दरमियान हुई है। जो अम्बिया को जुटलाने वाले लोग थे उन्होंने बुनियादी तौर पर 4 किस्म के शुबहात पेश किए हैं पैगंबरों के मुकाबले में। एक तो ये है कि उनको जो शुबहात थे तो एक तो अल्लाह ताला और रब के वजूद के हवाले से थे। जैसे कि मुशरिकीन के इन अल्फाज से ये बात होती है कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हैं हम इसमें कभी शक करते हैं, और अम्बिया ने इसका जवाब ये दिया कि ए अल्लाह के बंदो, क्या तुम अल्लाह के बारे में भी शक करते हो जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। तो कुछ मुनकिरीन ऐसे थे जो अल्लाह के वजूद में ही शक करने वाले थे, जिनको ये जवाब दिया गया कि अल्लाह के वजूद और तौहीद के दलाइल इस कदर वाज़े हैं कि इन पर मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है। कायनात का जो हर ज़र्रा ज़र्रा है, हर हरकत और सुकून है, ये अल्लाह की वहदानियत की गवाह है। तो जैसे कि सूरज तुलू होने के बाद दिन के वजूद पर किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, तो इन तमाम कायनात के वजूद में आने के बाद जो एक खालिक चाहती है, जो एक मुदब्बिर चाहती है, तो उस खालिक और मुदब्बिर के वजूद पर भी मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो एक तो शुबा ये था मुशरिकीन का। दूसरा ये था कि बशर जो है ये रसूल नहीं हो सकता। तो अम्बिया ने इसका जवाब ये दिया कि बेशक हम बशर है, लेकिन बशर का रसूल होना ये मनगढ़ंत बात है और ये जो बात है ये गलत है। रसूल उस शख्स को कहा जाता है जिस पर वही नाजिल हो, और वही हम पर नाजिल हो रही है। तो इसमें क्या बौध है कि इंसान पैगंबर बन जाए, क्योंकि इंसानों की तरफ जो है किसी इंसान ही को नबी बनाकर भेजा जा सकता है। अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते आबाद होते तो फिर किसी फ़रिश्ते को नबी बनाकर भेजा जाता, लेकिन जब इंसान है तो इंसान ही पैगंबर होंगे। तो दूसरा शुबा यह था। तीसरा शुबा यह था कि मुशरिकीन को जो है ना अपने आबा की तक़लीद पर बड़ा इसरार था कि हमारे आबा व अजदाद के रास्ते में ये बातें नहीं थी, तो ये कैसे हम मान लें। तो कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर इसकी तरदीद फरमाई है कि अगर वो गुमराह थे तो क्या ज़रूरी है कि उनकी बात मानी जाए। इस तरह एक और जो मज़मून इस सूरत में बयान हुआ है वो ये है कि अल्लाह का ये दस्तूर है और वादा है कि वो शुक्र करने वालों को ज़्यादा देता है और नाशुक्री करने वालों को बड़ा सख्त अज़ाब देता है। शुक्र की हकीकत ये है कि इंसान अपने हकीकी इनाम
करने वाली ज़ात का इकरार भी कर ले, उसकी तारीफ़ भी करे, और जो नेमत उसको दी गई है तो जिस मकसद के लिए वो नेमत है उस मकसद में उसका इस्तेमाल भी करे। जैसे कि किसी को इल्म की नेमत दी गई है तो इसका शुक्र ये है कि इस पर अमल भी किया जाए, और जो जाहिल लोग हैं, जो नाख्वानदा और जो नावाकिफ़ लोग हैं, उनको तालीम भी दी जाए। इस तरह हर नेमत के इस्तेमाल के जो मौक़े है, अगर उसमें इस्तेमाल उसको न किया जाए तो ये नाशुक्री होगी। शुक्र का ये लाज़िमी हिस्सा है कि नेमत से उसका जो मतलूबा काम है वो भी ले लिया जाए। इस सूरत में एक और मज़मून जो बयान हुआ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआएँ है जो ख़ास तौर पर उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर के बाद अहले मक्का और अपने औलाद और अपने ख़ानदान के लिए की थी। और इन दुआओं में उन्होंने अमन, रिज़्क़ और इस जगह और लोगों की तरफ दिलों के मैलान की दुआ की थी, और इक़ामत सलात और मग़फ़िरत की दरख्वास्त की थी। और वो तमाम दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई और क़यामत तक उसके असरात जारी और सारी हैं। एक और मज़मून जिस सूरत में बयान हुआ है वो हक़ और ईमान के कलमा को शजर तय्यबा यानी पाकीज़ा दरख्त कहा गया है, और उसके साथ तशबीह दी गई है कि जिसकी जड़ भी मज़बूत होती है और इसका फल भी बड़ा मीठा और शीरीन होता है। जबकि जो बातिल कलमात है, कुफ्रिया कलमात है, जो ख़िलाफ़ इस्लाम है, तो उसकी जो है ना वो उस दरख्त के साथ तशबीह दी है जो बेकार दरख्त है, जिसको कोई मजबूती भी हासिल नहीं है और जो बेसमर भी होता है, या अगर फल होता है तो बेमज़ा और बेफ़ायदा होता है। सूरह इब्राहीम के आखिरी रुकू में क़ियामत की मंजरकशी भी की गई है और जहन्नम के जो हवलनाक अज़ाब और मनाज़िर है उनका तज़किरा किया गया है। और इस सूरत का आगाज़ जैसे कि कुरान की हिकमत नुज़ूल की जो हिकमत है उससे हुआ है, तो इसके आखिरी आयत में भी कुरान का मकसद नुज़ूल जो है वो वाज़ेह किया गया है। चुनांचे इरशाद है जिसका तर्जुमा ये है कि ये कुरान लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम है ताकि अल्लाह से उन्हें डराया जाए और ताकि वो जान ले कि वही अल्लाह ही अकेला माबूद है, और ताकि जो अहले अक़ल है वो नसीहत हासिल करे। तो ये कुरान के नुज़ूल के मक़ासिद हैं। तो हमें देखना है कि हम किस हद तक ये मक़ासिद कुरान से हासिल करते हैं। सिर्फ़ तिलावत पर ही इक्तिफ़ा करते हैं या ये जो 3-4 मक़ासिद बड़े बड़े बयान हुए हैं ये भी हासिल कर लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के हवाले से। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।